नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो मेरे साथ हो चुका है कि किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके बहुत सारा लोन अलग अलग बैंकों से ले लिया। तो उसके कारण मेरे पे क्या इफेक्ट आया, उससे मैं कैसे फाइट कर रहा हूं और उसका रिजल्ट अभी तक क्या आया है और आपको फ्यूचर में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो इन सभी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, जब मैं ड्यूरिंग द जो कोविड का जो था लॉकडाउन पीरियड, जब मैं अपना सिविल चेक कर रहा था, उस सिविल रिपोर्ट में मुझे ऐसे बहुत सारे लोन दिखे जो मैंने कभी लिया नहीं था। तो दोस्तों, फिर उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं सारे बैंकों को कांटेक्ट करने लगा, उनको मेल भेजा, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ट्विटर पे मैंने एक बार HDFC बैंक को मैंने सबसे पहले कहा था, तो HDFC बैंक वाले ने सीरियसली उसको सुना और वो मुझे ब्रांच पे बुलाए। उनका मोती नगर का ब्रांच था, वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया और उनको जब मैं अपने सारे कंडीशंस बताए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए, तो फिर वो लोग अग्री हो गए और फिर उन्होंने जो है, सबसे पहला बैंक वही था जिसने कि मेरे ऊपर से जो है लोन को हटाया। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जो जब मैं जाकर के वहां ब्रांच विजिट किया तो मुझे उन्होंने मेरा जो है जो लोन दिखा रहा था उसके लिए जो दिखाया उन्होंने, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें पैन कार्ड का नंबर मेरा था, डेट ऑफ बर्थ मेरा था, फोटो किसी और का था। इसी तरह से आधार कार्ड में भी मेरा ही नाम था, मेरा ही आधार कार्ड नंबर था, मेरे पापा का नाम भी सेम था और डेट ऑफ बर्थ भी सेम था, लेकिन एड्रेस और फोटो वो दोनों अलग था। तो ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, तो बैंक वाले भी मुझसे कई बार पूछे कि हो सकता है कि ये हो सकता है किसी ने जो आपका जानकार हो, वो उसी ने कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस तरह से जो है किसी दूसरे ने मिसयूज कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने ऐसा किया था, क्योंकि मैं कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मैंने शेयर नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एक बार जब मुझे पता चला कि हो सकता है कि एक जगह मैंने पैन कार्ड बनवाने के लिए किसी बंदे को मैंने दिया था अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और पैन कार्ड मेरा टूट गया था, तो वो टूटे हुआ पैन कार्ड के साथ का ही फोटो मैंने उसको भेजा था ताकि वो मेरा पैन कार्ड बनवा दे। तो हो सकता है कि उसी ने किसी को वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए होंगे, और क्योंकि उस समय मेरा सिविल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था, तो उसने इससे डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा करके उसने अपने नाम पर और उत्तम नगर SBI ब्रांच में उसने जो है एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। उस बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के बाद वो हर एक बैंक में जाकर के, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे बैंक, जैसे HDB बैंक से 2 लोन लिया था, IDFC बैंक से 2 लोन लिया था, HDFC से 2 लोन ले लिया था, और इस तरह से एक्सिस फाइनेंस से ले रखा था, बजाज फाइनेंस से ले रखा है। तो बहुत सारे बैंकों से उसने जो है लोन ले लिया। उस लोन में जो EMI पे करने के लिए उसको अकाउंट वेरीफाई करने की जरूरत जो उसको पड़ रही थी, उसके लिए वह वही SBI का जो उत्तम नगर का ब्रांच है उसको उसने यूज किया था। वो अकाउंट भी उसने वही मेरे जो है आधार कार्ड को और पैन कार्ड का जो डुप्लीकेट कॉपी बनाया था उसी को यूज करके उसने जो है इतने सारे लोन लिए थे। तो जब फिर मुझे पता चला कि ये सारे जगह पर जो उसने अकाउंट वेरीफाई के लिए उत्तम नगर का ब्रांच यूज कर रहा है, तो फिर मैं ट्विटर पे ही SBI को कांटेक्ट किया और उनके थ्रू जाकर के उस ब्रांच में जाकर के अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाया और फिर जाकर के उस अकाउंट को फ्रीज किया। उसके बाद मैंने जो है बहुत जगह कोशिश किया ईमेल आईडी से दे करके बहुत सारे बैंकों को कि ये सब चीज प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, तो ज्यादातर कुछ हेल्प नहीं कर पाए बाकी बैंक। लेकिन ट्विटर के थ्रू जब मैंने कंप्लेन किया तो IDFC बैंक और HDFC बैंक ने कम्प्लीटली सारा का सारा लोन मेरे सिविल से हटा दिया है। अभी भी HDB बैंक और एक्सिस बैंक का मेरे ऊपर अभी भी लोन बचा हुआ है और उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन फ्यूचर में उसको भी हटा दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारा कोशिश किया। मैंने कंज्यूमर फॉर्म का हेल्प लिया, RBI की जो डिफरेंट ऑम्बड्समेंट जो है पॉलिसी, उसके थ्रू भी मैंने काफी कोशिश किया, लेकिन सब का सब जो है ना वो यूजलेस हो गया। कई महीने कोशिश करने के बाद भी वो सब कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसमें मैंने पुलिस FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, तो पुलिस वाले भी मुझे हर जगह जो है यही कहते रहे कि ये केस यहाँ का है, वो केस वहाँ का है। उन लोगों ने भी FIR नहीं जो है लॉन्च किया।
तो अभी देर सवेर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर तो निकल ही जाऊंगा, लेकिन आप लोग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स आप किसी को भी देते हैं, चाहे फोटोकॉपी क्यों ना हो, अगर उसका यूज अगर आपने एक बार कर लिया तो उसको बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन के लिए कहीं पर कुछ दे रखा है, और अगर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन में देने में जो भी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी आपने दिया है, अगर वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मंगवा लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को वो यूज करके डुप्लीकेट आईडी बनवा लें वो, और उससे फिर क्या होगा कि आपको लॉन्ग टाइम में पता चलेगा। क्योंकि रेगुलरली बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपना सिविल चेक करते हैं, और सिविल चेक करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोन तो वो ऑलरेडी ले चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के और सारी प्रॉब्लम और जो मनी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबकी वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं दिल्ली के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस और कई जगह जो दिल्ली से बिहार या दिल्ली से हिमाचल या उत्तराखंड के किसी भी जगह पर जाने की वीडियो में बनाता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।